क्या कहेंगे पनौती कैंपेन के बारे में कि यहाँ पर विपक्ष को दोष दिया जाए या फिर बीजेपी की गलती मानी जाए कि चोर की गाड़ी में तिनका और रविशंकर प्रसाद ने बोल दिया और अब ये पनौती का टाइटल मोदी जी के ऊपर बिल्कुल वैसे ही चिपका है जैसे राहुल के ऊपर पप्पू का टाइटल चिपका था। जी दीपक। मतलब मैं तो जब मैं यहाँ पे एक सोशल फोरम करवा रहा हूँ, मंच पे बैठा हुआ था, छोड़ के आया हूँ, और जब मैंने ये पढ़ा था मैसेज कि आज डिबेट का टॉपिक क्या है, तो मैं मुस्कुराने लगा। तो शुक्रिया। तो कई लोगों ने मुझसे कहा क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मैंने कहा ये टॉपिक है आज का। मैं सिर्फ इतना कह, देखिए मैं साइंटिफिक टेम्पर का आदमी हूँ, पनौती वगैरह जैसी चीजें तो हम लोग नहीं मानते हैं। लेकिन एक बात मैं टोकना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, बहुत सारी जिसे कहते हैं ना कि चीजें पलट के आ रही हैं, क्योंकि आपने लोगों को ऐसा बना दिया है। अभी उन्होंने बातचीत में बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतेगी, सनातन धर्म की भी जीत जाएगी। भाई सनातन धर्म कहाँ से चुनाव लड़ने आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहाँ लिखा है कि सनातन धर्म चुनाव जीतेगा? सुनिए बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अंदर अगर लिखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में अगर लिखा है कि सनातन धर्म की ये पार्टी और सनातन धर्म चुनाव जीतेगा, तो आप कहिए। तो ये जो हरकतें हैं, ये जो शब्दों के साथ खिलवाड़ है, ये जो जनता के अंदर कंफ्यूजन पैदा करना है, इसने इतना नरक मचा दिया है कि लोग अपनी मर्यादाएं भूलने लगे हैं। लोग चिढ़ के लोग वो सब करने लगे हैं जो आप कहते आए हैं। मुझे पनौती वनौती का नहीं है। दूसरी बात कि मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। जिस दिन मैच चल रहा था, हमारा यहाँ पे एक सिग्नेचर कैंपेन चल रहा था लखनऊ में, उसी समय मेरे पास दो लोग आए, दो तरीके के जोक आए, मैं बताता हूँ। मैच में जब भारत थोड़ा परेशान होने लगा था, तो मेरे पास दो तीन नौजवान आए, बोले अभी भैया जानते क्या होगा, ये मैच अहमदाबाद में क्यों रखा गया है? और ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो बोले मैच अहमदाबाद में रखा गया है, अभी भारत परेशान होगा, उसके बाद मोदी जी आएंगे, फिर मोदी जी टी ब्रेक होगा तो बुलाएंगे, कैमरा फोकस करेगा, फिर वो विराट को कुछ कहेंगे, उसको कुछ कहेंगे, एक के कंधे पे कुछ यूं यूं करके इशारा करेंगे बॉल घुमाने का, और यूं पिच यूं करेंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर एकदम से विकेट गिरना शुरू हो जाएंगे। वो स्क्रिप्ट बता रहे थे। आपने मोदी जी का इतना पीआर एजेंसीज ने 2014 में किताब लिखी गई थी, जिस कंपनी ने, अमेरिका ने की कंपनी ने आपके चुनाव प्रचार को 2013 में चलाया था, जितने फेसबुक अकाउंट क्रिएट करे गए थे वो सब दर्ज हो चुका है। आज ये हालत है कि वो आपकी लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं कि इतना पीआर करा जाता है। जब हद से ज्यादा पीआर होता है, हद से ज्यादा नौटंकी होती है, हद से ज्यादा चीजें होती हैं, तो लोगों के परसेप्शन चुटकुलों में बदल जाते हैं। ये उन्होंने कहा कि अभी ये होगा और मैच भारत जीतेगा। वो नौजवान भारत को जिताना चाहते हैं, पर स्क्रिप्ट में मोदी जी का ट्विस्ट डाल रहे थे। दूसरा, उसके बाद हारने के बाद मुझे गंभीर 5-6 लोगों ने कहा, रिकी पॉन्टिंग का जो बयान आया कि रिकी पॉन्टिंग ने साफ साफ ये कहा कि आपका पावर और मनी जिता नहीं पाया आपको। तो उन्होंने कहा कि पूरी ताकत थी कि पावर और मनी के दम पे गेम जीत लिया जाए, लेकिन अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया ने बाजी पलट दी। तो लोग आपको, आप खेल को खेल की नहीं, आप खेल को, आप धर्म को, आप पर्यावरण को, आप हर त्योहार को अगर राजनीति में इस्तेमाल करोगे तो हर चीज बर्बाद हो जाएगी। हर चीज बर्बाद हो जाएगी आपकी नेतागिरी, आपकी राजनीति के चक्कर में। और खेल को भी, रिकी पॉन्टिंग के बयान के बाद सीरियस जर्नलिस्ट ने मुझसे कहा कि ये साजिश थी और ये फेल हो गई। मुझे नहीं मालूम सच क्या है गलत क्या है, लेकिन ये जो डाउट्स पैदा हो रहे हैं कि आपने खेल, आपके हर चीज में कुछ ऐसा लगता है कि जिसको साजिश करके अपने फेवर में लेना है, हर चीज में एक कैंपेन गुजर देना है। तो ऐसे में कोई उम्मीद ही नहीं कर पा रहा है कि अहमदाबाद में मैच हो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच हो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैठे हो, अमित शाह का लड़का उसे कंट्रोल करता हो और भारत विश्व कप हार जाए। तो ऐसे में जो चुटकुला हो सकता था वो पनौती था। पनौती का मतलब यह है आपके ऊपर चुटकुला बना दिया गया, आप हास्यास्पद हो गए हैं। पनौती है, होता कुछ नहीं है। जो मानते होंगे हिंदुस्तान, 3/4 हिंदुस्तान मानता है नजर लग गई पनौती, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन मैं आपको चुटकुले में बदलते देख रहा हूं। और एक प्रधानमंत्री का चुटकुले में बदलते देखना कष्टकारी होता है, लेकिन इसके जिम्मेदार आप हैं। भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई है, सिर्फ मोदी है, सिर्फ अमित शाह है। आपकी पार्टी के भीतर डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है।
कोई मंत्री नहीं है, इसलिए एक आदमी को चिन्हित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को पनौती नहीं कहा गया और किसी ने कहा भी नहीं, लोग खुद मानने लगे, क्योंकि ये लड़ाइयां आप बहुत व्यक्तिगत स्तर पे ले आए हैं। मेहरबानी है, 24 का चुनाव है, अभी भी डिसेंट तरीके से कोई भारतीय जनता पार्टी पे यकीन नहीं कर पाता है कि वो ईवीएम के बिना चुनाव लड़ेगी। ये हालत हो गई है आपकी। आप ठीक है चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन आपके जीतने पे शक किया जा रहा है अब। तो टोटलिटी में एथिक आप जो है मोरालिटी के मुद्दे पर आप जनता के गंभीर लोगों के बीच में हार चुके हैं और इसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की है कि वो मोदी और अमित शाह की गिरफ्त से अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी को कम से कम निकाल के लाए, जिसके पुराने वीडियो सुषमा स्वराज और अटल बिहारी वाजपेयी के संसद में दिखाते हैं। आपका विपक्ष दिखा रहा है, आप नहीं दिखा रहे हो, आप छुपा रहे हो। विपक्ष आपके वीडियोस को लेके आता है। जी बस, शुक्रिया। दीपक नहीं, दीपक आपसे मुझे एक चीज पूछनी थी कि जिस शेर बैठकर मोदी जी सवारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो पनौती का कैंपेन है, ये क्या वाकई में बीजेपी की आईटी सेल, या फिर आपने कहा कि पार्टी के अंदर अगर आंतरिक लोकतंत्र हो तो इन चीजों को समझा जा सकता है, लेकिन क्या ये काबू में आ पाएगा? आपको लगता है कि ये पनौती कैंपेन अब रुकेगा कहीं पर? आवाज बहुत साफ नहीं समझ में तो नहीं आ पाया, लेकिन ये नहीं रुकेगा। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, देखिए आप सोचिए कि पनौती जैसी जो शब्दावली होती है वो एक साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ खड़ी होती है। और पिछले 2013 के बाद से वैसे भी भारतीय जनमानस बहुत प्रगतिशील नहीं था, उसके बाद से अंधविश्वास और पाखंड को इतना बढ़ाया गया है। आप भाई, धर्म अलग चीज होती है, नींबू मिर्ची लटका के राफेल को लाना अलग चीज होती है। आपने हर जगह पाखंड किया है, तो ये जो धार्मिक पाखंड का पूरा प्रपंच रचा गया है, इसने जनता के अंदर इस तरह की जो अंधविश्वासी भावनाएं होती है उसको बहुत, आईआईटी पढ़ने वाले लोग भी चप्पल उतार के खड़े हो जाते हैं। तो आप साइंस की जगह गोबर का वो पढ़ाने लगे हैं, अगर इतिहास की किताबों में कुछ और डाल रहे हैं, तो अब ये असर पलट के आएगा ही आएगा। आपने भारतीय समाज के अंदर विज्ञान को खत्म किया है, तो पनौती जिंदाबाद रहेगी और पनौती जिसके ऊपर आएगा उसको कहा ही जाएगा। इससे बचना है तो देश को वापस लोकतंत्र और वैज्ञानिक अवधारणाओं पे लाना पड़ेगा, शिक्षा को दुरुस्त करना पड़ेगा जो आप चौपट कर चुके हो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।